सुकून से, अमन से, शांति से रहो, ठीक है। लेकिन किसी का मज़हब भी कबूल नहीं करो। देखो हिंदू भी हैं हमारे मुल्क में, ईसाई भी हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग मज़हब है ना, वो तो अल्लाह रसूल को साफ लफ्ज़ों में इनकार करते हैं। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम जाओ, तुम्हें जो समझ में आता है करो। तो ऐसे ही शिया सुन्नी का जो इख्तलाफ है वो अगर ज़बान की हद तक रहे, दलाइल की हद तक रहे तो ठीक है। लड़ाई बड़ाई वाला मामला होगा तो मामला क्या बनेगा, कीचड़ उछालना एक दूसरे पे। तो मैं एक बात आपसे कर रहा हूं कि आप अपने बारे में ये फैसला करें कि आप क्या हैं, या तो इधर हो जाएं या उधर हो जाएं। तो अगर आप शिया हैं ठीक है, फिर वो जो कर रहे हैं वो उनका मसलक है, आप करें वो। लेकिन अगर आप सुन्नी हैं तो फिर आधा सुन्नी आधा इधर आधा उधर, बीच का ना बने। मैं भी बयान में अर्ज कर रहा था ना आखिर में कि बीच का किसी को भी पसंद, मेरा ख्याल है आप लोग को होता है, शायद नहीं होता ना किसी को भी पसंद। कुदरत ने किसी को बीच का बना दिया अल्लाह की तरफ से, वो तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन खुद से कभी भी बीच का बनने की कोशिश मत करो। तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अब हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जो सुन्नी हैं सुन्नी, मुहर्रम में हलीम पका रहे हैं, हलीम खा रहे हैं, मुहर्रम में सबीलें लगा के बैठे हुए हैं, सबीलों से पानी पी रहे हैं, मुहर्रम में मरसिये सुन रहे हैं, रक्शे वाले भी मरसिये लगा के, टैक्सी वाले भी मरसिये लगा के। तो भाई ये इस्लाम नहीं है, ये समझ रहे हो। जो इसको इस्लाम समझता है वो करे, लेकिन हम सुन्नी मज़हब जो है वो उसकी नज़र में ये इस्लाम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है मैयत पे नोहा करने वालों पर, समझ रहे हो। आपने फरमाया जो गरेबान फाड़े वो हम में से नहीं है। मैयत पे चीखना चिल्लाना, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत वाला अमल करार दिया है। शहादत पे चीखना चिल्लाना किसी की, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से थे। वो जब शहीद हुए हैं जवानी में, उनकी 4 बीवियाँ थीं, बेवा हो गईं। माजरत के साथ ये मैं टॉपिक नहीं ला रहा, जो खुद से आ रहा है उसे आने दो। अब शहीद ही चार बीवियाँ ही बेवा हुई थी, तो मैं उनको आपकी खुश करने के लिए एक तो नहीं कर सकता ना। उनकी 4 बीवियाँ क्या हो गई, बेवा हो गई। तो जब उनके घर में इत्तला मिली है कि आपके जवान शौहर शहीद हो गए, तो उनके रोने की आवाज़ें आई हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गज़ब आया, आपने फरमाया कि जाओ खाक फेंक कर आ जाओ इनके मुंह में। अब इनसे कहो कि अपनी आवाज़ों को पस करें। हज़रत जाफ़र तैयार भी अहले बैत में से थे, नबी के सगे चचा के बेटे थे। तो अहले बैत की शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखने चिल्लाने से, रोने से मना किया। और हज़रत जाफ़र तैयार जुल्मन शहीद हुए थे ना, जुल्म हुआ था उनके ऊपर। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि जैसे हज़रत जाफ़र तैयार अहले बैत में नबी के सगे चचाजाद भाई हज़रत हुसैन नबी के नवासे, तो जैसे हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत पे चीखने चिल्लाने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। हालांकि उनकी बीवियों का रिश्ता, बीवी का जितना करीबी रिश्ता अपने शौहर से होता है, इतना करीबी रिश्ता हमारा हज़रत जाफ़र तैयार या हज़रत हुसैन से नहीं है। रिश्ता यकीनन है, मगर इतना करीबी नहीं जितना बीवी का होता है, औलाद का होता है। तो जब बीवियों को रोने की इजाज़त नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, तो हम और आपको हज़रत हुसैन की याद में चीखने चिल्लाने की इजाज़त कहां से होगी। हम ज्यादा फंटर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई, ज्यादा आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यकीनन अहले बैत से ईमान, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, मगर उस मोहब्बत का इजहार उस तरह से करना है जिस तरह से अहले बैत से मोहब्बत का नबी ने हुक्म दिया है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है भाई, पुलिस की तो जरूरत नहीं है। जिस तरह से हुक्म दिया है भाई, उस तरह से अहले बैत से मोहब्बत करनी है, अपनी तरफ से नहीं करनी है आपने। तो पहली बात तो ये हदीस समझ में आ गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखना चिल्लाना, गरेबान फाड़ना और ये सब के मना किया है। तो सुन्नी मजहब में मातम की इजाजत, चीखने चिल्लाने की, हा हू करने की इजाजत नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो आप ये काम ना करें, मर्सिये आप ना सुने, उन्हें सुनने दें, उन्हें करने दें। आप रक्षा टैक्सी चला रहे हो, कह रहे मुहर्रम के एहतराम में गाने नहीं लगाऊंगा, मर्सिये लगा दूंगा। भाई ना गाने लगाओ ना मर्सिये लगाओ। और मर्सियों में जिस तरह से अहले बैत का नाम लिया जाता है, उसमें अहले बैत की इज्जत नहीं है, बल्कि अहले बैत की तौहीन है। हाय ज़ैनब, हाय यूं, हाय यूं। आप अपने घर की औरतों को चाहते हो कि सड़क पे उनका इस तरह से हाय हाय करके नाम लिया जाए रोड पे?
जब हम अपनी औरतों के लिए ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, वो औरतें जिनके तक़द्दुस की कसम उठाई जा सकती है, जिनके नाखून भी कोई नामहरम नहीं देख पाता था, अहले बैत औरतें थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान की औरतें, तो उनके बारे में मेरे भाई कैसे ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई भी चीखे चिल्लाए, उनका नाम इस तरह से तौहीन आमेज़ लहजे से। इस्लाम ने इकराम सिखाया है, इज़्ज़त और एहतराम सिखाया है, और इज़्ज़त और एहतराम के उसूल और आदाब भी सिखाएँ। तो इसलिए आप लोग ये काम ना करें, जो कर रहा है उससे बहस भी ना करें। बोले मैं ठीक है, तुम्हारा मसला है तो कोई बात नहीं, तुम कर लो, हम ही नहीं करेंगे। तो ये जो सबीलें लगाई जा रही हैं, ये कहा जाता है कि हज़रत हुसैन की याद में, तो ये भी एक अजीब बात है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर प्यास से शहीद हुए तो पानी पी के याद मनाई जाएगी या पानी से अवॉइड करके याद मनाई जाएगी? अजीब बात है। मुझे एक बात बताओ, आपका दोस्त भूखा बैठा हुआ है, आप उस दोस्त पे तरस खा रहे हो, आप कह रहे हो, उसको फ़ोन किया आपने, भाई क्या यार, कह रहे 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला, कह रहे बस फिर मेरे सामने जो खाना रखा है मैं भी नहीं खा रहा, जब तूने नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं यार ये मुर्गे। यही होता है ना यार, जब तू 2 दिन से भूखा है तो मैं भी तो एक वक्त का नागा करूं ना खाने का। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोस्त को फ़ोन किया, तुझे खाना मिला, कह रहे 3 दिन से भूखा हूं। आपने कहा यार बहुत अफसोस हुआ यार, ऐसा कर 2 पराठे लेकर आ, होटल के बेरे को 2 अंडे ले आ और 2 दूध पत्ती ले आ। वैसे तो 1 पराठा खाता था, आज कितने खाऊंगा? 2 खाऊं। दोस्त फ़ोन पे कह रहा है यार ये ऑर्डर का, कह रहा है यार तू भूखा है, तेरी याद में मैं क्या करूंगा, खाऊंगा भी और पब्लिक को बोलूंगा आ जा भाई तू भी आ जा यार, तू भी आ जा। ये कॉमन सेंस, मेरी जो सेंस है भाई, मैं सुन्नी हूँ तो मुझे ये वाला चीज़ सही लग रही है। अगर फिर भी आपको इमाम हुसैन की याद में आप कहते हैं शरबत पिएंगे भी पिलाएंगे भी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मैं बंदूक लेके किसी के पास नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे जो यहाँ मेंबर पे बिठाया गया है वो बात करने के लिए जो मेरी समझ में आ रही है। क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए ये सबीलें छोड़ दें। प्यासे को पानी पिलाना ये पूरे साल सुन्नत है, और प्यासे को पानी पिलाओ ऐसी जगह पे जहाँ पानी ना हो ना। शहर में सब जगह पानी होता है, सब जगह पानी होता है। तो ये छोड़ दें, जो कर रहे हैं उनको करने दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बहस करें, आप ये काम ना करें, ना सबील से पानी पिए, ना सबील से पानी पिलाएं, क्योंकि लोग इसको इस्लाम समझ रहे हैं, जबकि ये इस्लाम नहीं है। समझ रहे हैं? इस तरह मुहर्रम में हलीम का जो फ़लसफ़ा बयान किया जाता है वो ये बताया जाता है कि हज़रत हुसैन को कुछ भी नहीं मिला था, खाने को कुछ भी नहीं मिला था, तो हम अब सब चीज़ों का एक मरगूबा बना के पब्लिक को खिलाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि देखो हलीम में गोश्त भी है तो हज़रत हुसैन को गोश्त भी नहीं मिला, हलीम में चावल भी है तो चावल भी नहीं मिले उनको, हलीम में दाल भी है तो उनको दाल भी नहीं मिली, हलीम में जौ भी है तो उनको जौ भी नहीं मिली। तो हलीम एक ऐसी डिश है जिसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि ये सारी चीज़ें एक जगह जमा किसी और डिश में नहीं होती, तो सब चीज़ें खिलाने का हमें सवाब मिल जाएगा। ये भी वही है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला और आप उनकी याद में सब कुछ खा भी रहे हो और सब कुछ खिला भी रहे हो हलीम के नाम। तो ये भी कॉमन सेंस की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए छोड़ दो अल्लाह का वास्ता। लोग क्या कहते हैं, मैं मुहर्रम में हलीम इस नीयत से नहीं पका रहा, मैं तो वैसे ही पका रहा हूँ। तो वैसे ही तूने सफ़र में क्यों नहीं पकाया? वैसे ही आप रबीउल अव्वल में क्यों नहीं पका लेते? वैसे ही आप रमज़ान में क्यों नहीं पका लेते? आज ही वैसे ही ख्याल आया है, तो भाई छोड़ दो। ये इस्लाम खुदा की कसम बदनाम हो रहा है दुनिया में। गैर मुस्लिम जब ये इस्लाम देखेगा, उसको इस्लाम में अट्रैक्शन नजर आएगी, वो हलीम खाने के लिए मुसलमान होगा, वो शब बरात के पटाखों के लिए, हलवों के लिए होगा। नबी से सहाबा ने पूछा कि इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में इसका मुख्तलिफ जवाब दिया है। एक जगह फरमाया कि इस्लाम है कलमा शहादत, सिर्फ एक खुदा है हमारा, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रोज़े रखना। एक जगह फरमाया इस्लाम यह है कि तुम गुरबा का ख्याल करो, अंतुतिम ताम, लोगों को खाना खिलाओ। ये मतलब नहीं हलीम खिलाओ, खाने का मतलब ये कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें सारा साल पूरी करो। उसको सफ़र में ज़रूरत है तो मुहर्रम का इंतज़ार मत। जब गरीब को मौका मिले कि भी देखो महल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई गरीब है, उसका ख्याल करो आप। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है? अच्छा, तो इसी तरह जो मैंने अर्ज़ किया आपको, ये जो किस्से कहानियाँ हैं करबला से गैर ज़रूरी वाक़यात,
ये मैंने बताया कि गलत होते हैं, इनको भी ना सुना करें आप। इनके गलत होने की एक दलील तो मैं बयान से पहले दे चुका हूं। एक और दलील कि जो खतीब लोग, चाहे वो शिया हों या बात सुन्नी, सब में हैं ऐसे लोग, तो ये गलत होने की बड़ी दलील एक और ये भी है कि अगर ये किस्सा खतीब लोग जो हकीकी वाकया है वो बयान करते तो एक ही किस्सा कई बार इंसान सुन नहीं पाता। नहीं आ रही बात भाई? ये किस्सा, अब जैसे मैंने ये किस्सा आज बयान कर दिया, वाकया बयान किया, अब मैं दोबारा ये वाकया बयान करूं, तीसरी आप बोलोगे यार थक गए मौलवी साहब, टॉपिक चेंज करो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो खतीब लोग हैं वो मुहर्रम में पूरा मुहर्रम उनका ये करबला का वाकया बयान करते हैं, लेकिन लोग थकते नहीं हैं। इसका मतलब हर वाकया और हर तकरीर दूसरी तकरीर से जुदा और मुनफरिद होती है, वरना पब्लिक सुनेगी नहीं। कितनी मजबूत दलील दे रहा हूं आपको। इसका मतलब है हर खतीब को पब्लिक के लिए उस बयान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस वाकये में थोड़ा सा टमाटर और दही का तड़का लगाना पड़ा। कभी व्हाइट कढ़ाई होगी दही वाली, कभी टमाटर वाली कढ़ाई होगी, कभी ग्रीन कढ़ाई होगी। तो कढ़ाई का तड़का चेंज होगा तो फिर सुबह की कढ़ाई दोपहर खा सकते हैं, रात को भी कढ़ाई खा सकते हैं, वरना दोपहर जब आपने कढ़ाई खा ली, रात को वो कढ़ाई आप नहीं खाओगे। इंसान एक दफा खा के दिल भर जाता है उसमें। तो ये खुद इस बात की दलील है, खतीब हर बयान में कोई नई चीज लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई एक वाकया था तो वो एक ही दफा हुआ है ना वाकया, उसको हर दफा वही होना चाहिए ना। हर दफा आपने उसमें कुछ नई चीज लाया हो तो इसका मतलब है कुछ दाल में गड़बड़ है। ये भी इस बात की दलील है। इसलिए ये चीजें छोड़ दें। रहा ये मसला कि लोगों के घर से हलवे आ जाते हैं, खाना आ जाता है, तो भाई बेहतर ये है कि उनको मोहब्बत के साथ मना कर दें। बोले हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत ज़रूर करते हैं, मगर खा के बोलो भाई नहीं, रोज़ा रख के, ठीक है, हम नहीं खाएंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, बाज़ दफ़ा वो बेचारे ने तकरीर तो नहीं सुनी होती, वो तो मोहब्बत में ही ला रहा है, तो अगर लड़ाई हो जाएगी तो रख लें, लेकिन मोहब्बत से उसको मसला समझा दें, यार मैं रख रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे, मगर ये है गलत। रहा ये मसला कि उसको खा भी लें, अब आप एकदम ना सारे जोश में हो गए, यार अगला बताओ, यार अगला स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मसला नहीं है रखना ना रखना। रख लिया तो अब क्या करें? अब आप जोश में आ रहे हो, अब मैं आपको 2 घंटे भी बिठा के रखूं ना, आप बैठ जाओगे, तो मैं कहूँ 2 घंटे बाद जवाब दूंगा, आप बैठे रहोगे यहाँ। अब क्या करना है? तो वो खाना हलाल है या नहीं, उसका मदार इस पर है कि अगर वो हजरत हुसैन को खुश करने के लिए सदका किया है, खुश करने के लिए, तो गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कोई इबादत करना ये शिर्क है। आई बात समझ में? नहीं आ रही मेरे ख्याल है। सदका खैरात सिर्फ किसके लिए होता है? अल्लाह की रजा के लिए। फिर तो वो चूंकि गैरुल्लाह के लिए है, वो हराम है, उसका खाना बिल्कुल नाजायज। और अगर किसी ने हजरत हुसैन को सवाब पहुंचाने के लिए ये काम किया है, आई बात समझ में, मकसद अल्लाह की रजा है, नीयत ये कि हजरत हुसैन को इस सदक़े का सवाब पहुंच जाए, तो ये अमल बिदत है, मगर उससे वो खाना हराम, बोलो भाई, नहीं हो। कबूल करना गलत है क्योंकि इससे बिदत की तायीद हो रही है, मगर वो खाना हराम नहीं होता। खाना वो जायज़ है, उसको फेंके नहीं, खा लें, मेरे घर ना भेजें, ठीक है, खुद खा लें आप उसको। यही मसला रबीउल अव्वल के हलवों का भी यही मसला है, 11वीं शरीफ का भी यही है कि अगर किसी ने 11वीं शरीफ हजरत गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब पहुंचाने के लिए 11वीं निकाली है, तो सवाब तो किसी को भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो इसको ज़रूरी समझ रहे हैं या अफजल समझ रहे हैं और दिन मुतय्यन कर लिया, तो ये बिदत तो है, लिहाजा उस 11वीं शरीफ के हलवे को कबूल ना करें, बिदत की तायीद है। और अगर फड्डेबाजी का अंदेशा है, लड़ाई झगड़ा है, महल्लेदारी भी करनी है, लोग कहते हैं मौलवी साहब तुम्हें तो महल्लेदारी करनी नहीं होती, आप लोग तो मस्जिद से आए निकल लिए पतली गली से, हम तो महल्लेदारी भी करनी होती है। तो अगर डर है कि नफ़रतें फैलेंगी तो कबूल कर लें, लेकिन मोहब्बत से उसको समझा दें, और जब कबूल कर लिया तो ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको खा लें, रिस्क है वो। लेकिन अगर किसी ने न्याज निकाली हजरत गिलानी को खुश करने के लिए कि इससे उनका कुर्ब हासिल होगा, वो खुश होंगे, उनकी रज़ा मकसद है, तो फिर ये क्या है? शिरक है। क्योंकि सदक़ात और खैरात सिर्फ़ और सिर्फ जानवर का हलाल करना सिर्फ अल्लाह के लिए, सदका, ये इबादत जितनी भी हैं वो सिर्फ किसके लिए होती हैं? अल्लाह के लिए होती हैं। समझ रहे हो बात को?
तो फिर अगर गैरुल्लाह के लिए है, फिर ये नज़र लिगैरिल्लाह है, ये हराम है, नापाक है, नजस है। फिर ऐसी सूरत में आप इसको नहीं खा सकते। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये बड़ा सवाल। अब आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपने तो बजाय फ़ायदे के हमें और कंफ्यूज कर दिया। पता कैसे चलेगा कि यार ये क्या है? तो पता ऐसे चलेगा, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो भाई ये क्या है, ये क्यों ला रहे हो? तो बता दे यार ये हज़रत हुसैन की याद में है। तो आप बोलो हज़रत हुसैन की याद क्या का मतलब है? उनको सवाब पहुंचाने को कहते, सवाब पहुंचाने के तो बोलो यार गलत है, बिदअत है, लेकिन बिस्मिल्लाह। इसलिए कोशिश करें कि रद्द कर दें उसको। ये तो मैं कबूल करने का उस सूरत में कह रहा हूँ कि बहुत ही कोई मसला, बाज़ लोग फिर दीनदारों से नफरत करते हैं यार। उसको तो उसने तो पूरा बयान नहीं सुना होगा ना, बहुत से बेचारों में जहालत भी होती है, उनको पता नहीं होता। लड़े नहीं किसी से, मोहब्बत से इनकार कर दें यार हम लोग हलवे मांडे वाले नहीं। मेरे घर तो पहले, अब तो ये चीजें आती नहीं है, लेकिन लोगों ने जायज चीजें छोड़ना भी भेज दी हैं। ओ भाई मैंने हलवे मांडों का इनकार किया है। ईद पे ईद उल फितर का दिन कितना मुबारक होता है, उसमें तो एक दूसरे के यहाँ कुछ ले जा रहे। मैं पाकिस्तान का वाहिद इमाम हूं जिसके यहाँ ईद उल फितर के दिन भी कुछ नहीं आता। मैं अल्लाह का शुक्र है खाने पीने का भूखा नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने बहुत रिज़्क़ दिया। एक दिन मैंने अपने खास दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ईद के दिन तो इमाम को तो लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन इतना भी फीका नहीं होना चाहिए पब्लिक को कि इमाम से इतनी अकीदत तो होती है। यार ईद बकरीद में तो अड़ोस पड़ोस लोग इमाम साहब के घर कोई बिरयानी शिरयानी, मैंने कहा मुझे शौक नहीं है कोई बिरयानी शिरयानी का, लेकिन मुझे लोगों के इस एटीट्यूड पे ताज्जुब होता है कि मुझे 10 साल हो गए तो ईद पे तो कुछ भेज दो। तो उन साहब ने मुझे कहा, इसी महल्ले के, उन्होंने कहा असल में लोग ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं, आपने बयानात इस किस्म के किए हुए हैं खाने पीने के बारे में कि लोग डरते हैं। लोग क्या करते हैं, डरते हैं अबे कहीं भेज दिया तो ऐसा ना हो कि वहीं से वापस कर दें। ये इतना सख्त आपने इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो मैंने कहा वो तो हलवे मांडों के बारे में इख्तियार किया है। तो खैर ईद पे अब उम्मीद है इंशाअल्लाह, ठीक है, ठीक, लेकिन ना भेजें आप लोग, मोहब्बत बस ज़बान से इज़हार कर दें। मैं एक मसला बयान कर रहा हूं कि मेरे बयानात इस बारे में ऐसे होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये नफ्से हदिये के ही खिलाफ है, इनको हदिया दिया तो कोई थप्पड़ ना मार दें खींच के, तो ऐसा एटीट्यूड। मैंने कहा अच्छा है यही रहने दो, इससे एक थोड़ी सी लोगों में इज्जत रहेगी कि लोग समझते हैं भाई सींग है नहीं मगर टक्कर मारते हैं ये। तो ये इसलिए हमने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लोग इमाम को की तौहीन करते हैं। अब एक साहब के अब्बा का इंतकाल हो गया, हर जुमेरात को मेरे घर कोफ्ते, अंडे आलू और कोफ्ते लेकर आ रहे हैं। हम तो जुमेराती मौलवी हैं नहीं, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि आज जुमेरात है। मैंने कहा चलो बेचारा अकीदत मोहब्बत में ला रहा है तो मैं रख लेता था। घर वालों ने फिर जब हर जुमेरात को होने लगा तो घर वालों ने जुमेरात को रात को खाना पकाना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार जब आ ही जाता है तो मैंने कहा चलो ठीक है अल्लाह दे रहा है। बेचारा है भी अकीदत मोहब्बत, मेरा नमाजी था। कोफ्तों का टाइट किस्म का बड़ा मज़ेदार सालन आ रहा था। एक दिन मुझे ख्याल हुआ कि यार कुछ दिन पहले इनके अब्बा का भी इंतकाल हुआ है और ये जुमेरात भी है, ऐसा तो नहीं अब्बा के सवाब के लिए मुझे खिला रहे हो। मैंने उनसे पूछा ये आप अपने अब्बा को सवाब पहुंचाने के लिए मुझे खिला रहे हो? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा यार आप मुझे एक बात बताओ कि आपके दादा का जब इंतकाल हुआ था तो आपने अपने अब्बा को कभी गिफ्ट दिया या खाना खिलाया? तो इसलिए खिलाए ना कि वो आपके अब्बा हैं। अगर अब्बा को किसी दिन आपने खिलाया, अब्बा पूछे बेटा क्यों खिला रहे हो, आपके अब्बा दादा का इंतकाल हुआ है उनके सवाब के लिए आपको खिला रहा हूँ, अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ओ भाई अब्बा को जो खिलाया जाता है इसलिए नहीं कि दादा का की मौत वाक़ई हो गई, अब्बा को इसलिए खिलाया जाता है कि वो अब्बा हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आप अपनी मंगेतर को इजी लोड करा रहे हो 500 का, वो कहे भाई क्यों करा रहे हो? असल जवाब ये कि भाई वो तो गलत है, ये इजी लोड ना कराया करें, लेकिन जो आजकल उर्फ चल रहा है, आप क्या कहोगे? भाई एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत है, मैं चाहता हूं ये रिश्ता ना टूटे, ये कहोगे ना। अगर आपने कहा मेरी चूंकि दादी का इंतकाल हुआ है तो चूंकि उनको सवाब पहुंचाने के लिए कोई गरीब मिस्कीन भिखारी मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा तुम ही हो गरीब तो चलो मैं तुम्हें 500-500 रुपए का बैलेंस लोड करा लूं, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसमें गैरत होगी तो गुस्सा आएगा। तो याद रखो इज्जतदार, जिसको इज्जतदार, मैं नहीं कह रहा मैं इज्जतदार हूं, लेकिन जिसकी को आप इज्जतदार समझते हो उसको हदिया दिया जाता है, उस पर सदका नहीं किया जाता, सवाब पहुंचाने के लिए नहीं, हदिया दिया जाता है उसके इकराम के लिए, उससे मोहब्बत बढ़ाने के लिए, उससे ताल्लुक बढ़ाने के लिए। तो उलमा को हदिया दिया करो सवाब की नीयत से नहीं, मोहब्बत की नीयत से। सवाब गरीबी में खुद ब खुद मिलेगा।
नहीं आ रही मेरा ख्याल है, सवाब खुद बहुत गरीबी में मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कोफ्ते किसी गरीब को खिलाए, मैं अल्लाह का शुक्र है गरीब नहीं हूं, किसी गरीब को सदका कर दिया करे अब्बा के सवाब के लिए। आइंदा मुझे इस गली में आप कोफ्ते लेकर घूमते हुए नजर नहीं आए, ठीक है, आइंदा नहीं नजर आए। तो ये एक सदका और हदिये में फ़र्क है कि हदिये में सामने वाले की इज्जत हो, तभी हदिये में बहुत इज्जत एहतराम के साथ के कबूल कर लें तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। और हदिया मालदार उलमा को भी दिया जाता है, बल्कि मालदार उलमा को हदिया देना ज़्यादा सवाब है, क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती का पहलू बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे हजरत फरमाया करते थे मालदार आलिम को हदिया देना ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि उसमें उसकी बेइज्जती का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। वो कभी भी आप उसको ये नहीं दिखा सकता है मेरे टुकड़ों में पल रहा है, वो कहेगा मेरे पास अल्लाह का दिया तुमसे ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो इसाले सवाब के लिए खिलाना तो ये भी तौहीन है। तो अगर कोई पीराने पीर की न्याज निकाल के आपके घर में ला रहा है उनको सवाब पहुँचाने के लिए, तो इसमें आपकी बेइज्जती भी है। इसमें आपको ये साबित कराया जा रहा है कि आप चूँकि महल्ले में सबसे गरीब हैं, उनको सवाब पहुँचाने के लिए मुझे आपसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नज़र नहीं आया, मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह। तो आप कहें भाई हम गरीब नहीं हैं, हम हदिया कबूल करते हैं, सदक़ा तो खैरात कबूल नहीं करते। अगर गरीब हों तो भी ये कह दें कि गरीब नहीं है। अपनी गुर्बत बयान करनी है तो अल्लाह के सामने बयान करो ना, पब्लिक के सामने क्यों बयान करे यार, क्या ख्याल है। गरीब हो के भी आदमी रहे ऐसे जैसे इससे बड़ा, हमारे हजरत बहुत मिस्कीन थे, गरीब थे 60 साल की उम्र तक, लेकिन फरमाते मैं रहता ऐसे था, पब्लिक समझती थी इस महल्ले में इनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई है ही। लोग कहते मुझसे आके कर्जे मांगते थे, ऐसी शान के साथ उन्होंने, मौलवी थे, मौलवी ऐसे ऐसे मौलवी भी हैं मार्केट में, देखो आप, मौलवी थे मगर ऐसे रहते थे, कहते लोग मुझसे आके कर्जे मांगते थे। तो अपने बारे में फैसला करें कि इधर हैं या उधर। अगर सुन्नी हैं तो मरसी सुन्ना छोड़ दें, करबला के वाक़यात जो मुस्तनद हैं वो उलमा की किताबों में पढ़ें, ठीक है, एक तारीख़ी इल्म है, लेकिन हमारी शरीयत पहले से कामिल है, हमने उसी को फॉलो करना है। मुहर्रम में शादी भी अभी किया करें, मुहर्रम में शादी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ये कि बरकत होगी इंशाअल्लाह, मुहर्रम का महीना है। दूसरा फ़ायदा ये कि बिदत की, जो लोग समझते हैं मुहर्रम में शादी गलत है, तो बिदत की मुखालफत होगी, इसका अलग से सवाब मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये कि मुहर्रम में शादी हॉल सस्ते होते हैं, सस्ते में शादी हो जाएगी, क्या ख्याल है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे, मज़े ही मज़े। और रहा ये मसला कि मुहर्रम में शादी हुई और खुदा न ख्वास्ता नाकाम हो गई, अभी लोग ये भी करते हैं, नाकाम हो जाए, कह रहे मुहर्रम में हुई थी ना इसलिए, तो उनसे बोलो बहुत से मेरे इल्म में ऐसे हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल में की थी, उनकी भी नाकाम हो। शादी के कामयाब होने या नाकाम होने का ताल्लुक़ इससे नहीं है कि रमज़ान में हो